जो मैंने चैलेंज किया था कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस का मुकाबला है वूकॉमर्स, जो कि शॉपिफाई से 1 लाख रुपए सस्ती। कैन यू इमेजिन 1 लाख रुपए सस्ती। अरे मैं भी स्टोर बनाऊंगा वर्डप्रेस के ऊपर और आप बनाएंगे शॉपिफाई के ऊपर। डिफरेंस कितना है मैंने बता दिया, 1 लाख रुपए का डिफरेंस। और मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख रुपए बचा के आप बिल्कुल शॉपिफाई से भी अच्छा स्टोर किस तरह बना सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स का फायदा ये होता है कि आपको ऑर्डर जल्दी आ जाते हैं। दराज पर आप ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं। ऑफिशियली ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल वाजिद और आप सब लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ ई कॉमर्स की इस क्लास में। आज की वीडियो में मैं ई कॉमर्स के ऊपर मुकम्मल रोशनी डालने वाला हूँ, जिसे आप कह लें कि बेहतरीन एक आप लोगों के लिए वीडियो होगी, जिसके बाद आपको ई कॉमर्स के ऊपर कोई भी दूसरी वीडियो इंशाल्लाह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं क्लेम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होने वाली है और मैं A to Z बिगिनर्स टू एडवांस सारी चीज़ें इसमें मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। इंशाल्लाह आपको ई कॉमर्स के ऊपर इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ई कॉमर्स है क्या चीज़, ई कॉमर्स कहते किसे हैं। ई कॉमर्स नाम है प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने का। प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कुछ भी हो सकता है। ई कॉमर्स सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने का नाम नहीं है। ई कॉमर्स के अंदर आप सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। आज के दौर में ई कॉमर्स को शॉपिफाई के साथ जोड़ दिया जाता है कि ई कॉमर्स शॉपिफाई का नाम है। जहाँ पर भी शॉपिफाई की बात होगी सिर्फ वहीं पर ई कॉमर्स की बात होगी, जो कि एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। शॉपिफाई कुछ भी नहीं है। शॉपिफाई सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी पसंदीदा वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके ज़रिए आप ई कॉमर्स करते हैं। पाकिस्तान में ई कॉमर्स के आगे डिफरेंट शक्लें हैं, ड्रॉप शिपिंग है, वाइट लेबल है और प्राइवेट लेबल है। लेकिन मैं एज़ अ बिगिनर आपको कभी भी शॉपिफाई रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो बिगिनर होता है उसकी रिसर्च बहुत थोड़ी होती है और उसे शॉपिफाई का चूरन बेच दिया जाता है। शॉपिफाई कह कर उसे बता दिया जाता है कि बस शॉपिफाई ही ई कॉमर्स का नाम है। और शॉपिफाई आपको मैं ये बताता चलूँ कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। आप शॉपिफाई के साथ ई कॉमर्स में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, ये मेरा क्लेम है। यूट्यूब के ऊपर किसी भी यूट्यूबर ने इसके ऊपर बात नहीं की हुई कि शॉपिफाई का अल्टरनेटिव कोई होना चाहिए। किसी यूट्यूबर ने कोई बात नहीं की, कोई बात करना ही नहीं चाहता। हर किसी को शॉपिफाई के पीछे लगाया हुआ है कि शॉपिफाई होगा तो ई कॉमर्स होगी, शॉपिफाई के बगैर ई कॉमर्स है ही नहीं। जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था तो मैंने सबसे पहले शॉपिफाई पर अकाउंट बनाया और $1 फ़ी भी मैंने पे की। और उसके बाद मैंने प्रोडक्ट्स भी अपलोड किया और पूरा महीना मैं वेट करता रहा कि ऑर्डर आएगा। वो बाद में मुझे पता चला कि शॉपिफाई पर सिर्फ लिस्टिंग नहीं करनी होती, शॉपिफाई पर स्टोर बनाकर आपको अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करनी होती है, जिसकी वजह से आप को सेल्स आती हैं। और सेल्स भी किस तरह आएंगी, आपको एड्स रन करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सेल्स आएंगी। और शॉपिफाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। लोग कह देते हैं भाई कॉस्टली नहीं है, पहला महीना है वो $1 लेता है आपसे पहला महीना, या पहले 3 महीने आपसे $1 शॉपिफाई लेता है, तो नेक्स्ट आप उतनी फ़ी पे कर ही देते हैं। अगर शॉपिफाई पहले महीने $1 भी ले रहा है तो क्या आप इतना कमा सकते हैं कि आप दूसरे महीने शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड कर सकें? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं आज जिस प्लेटफॉर्म के आपके साथ बात करूंगा उसका नाम है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाई जाती है, जो कि शॉपिफाई से 1 लाख रुपए सस्ती पड़ती है। कैन यू इमेजिन 1 लाख रुपए सस्ती। और आप मुझे ये बताएं कि शॉपिफाई का इस्तेमाल करके आप शॉपिफाई को 1 लाख रुपया वूकॉमर्स से यानी कि वर्डप्रेस से ज़्यादा 1 लाख रुपया शॉपिफाई को आप पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी गिद्दड़ सिंगी है शॉपिफाई के अंदर जो लोग 1 लाख रुपया शॉपिफाई को पे करने पर तुले हुए हैं? आई डोंट नो। मैं वर्डप्रेस पर, मेरा अपना स्टोर वर्डप्रेस पर janibhai.com वर्डप्रेस पर ही चला रहा हूँ। वर्डप्रेस पर मेरी वेबसाइट बनी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वेबसाइट बनी हुई है। और मैं इस बात का आपको चैलेंज कर देता हूँ। लोग कहते हैं ना कि शॉपिफाई पर स्टोर बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत खूबसूरत। ये मेरा चैलेंज है कि आप मेरे साथ चैलेंज कर लें। मैं स्टोर बनाऊँगा वर्डप्रेस के ऊपर और आप बनाएंगे स्टोर शॉपिफाई के ऊपर। देख लेते हैं किसका स्टोर ज़्यादा खूबसूरत होगा। स्टोर की खूबसूरती डिपेंड करती है थीम के ऊपर। अगर थीम आप वर्डप्रेस में अच्छा चूज़ करेंगे तो आपका स्टोर वर्डप्रेस में भी अच्छा ही बनेगा। लेकिन अगर आप शॉपिफाई पर अच्छा थीम चूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी अच्छा स्टोर बनकर आ जाएगा। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर अच्छा थीम नहीं चूज़ करेंगे तो आपका स्टोर ज़ाहिर बात है अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें वर्डप्रेस का कोई कसूर नहीं है। तो आपको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि शॉपिफाई से 1 लाख रुपया सस्ता, अगर आप वही 1 लाख रुपये बचाकर अपनी एडवर्टीज़मेंट में लगाएं तो आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, ई कॉमर्स की फिर मैं बात करूँगा इस वीडियो में। मैं सिर्फ आपको ई कॉमर्स पाकिस्तान में करना सिखाऊंगा। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की मैं बात करूँगा, इंटरनेशनल ई कॉमर्स की मैं बात नहीं करूँगा। हाँ, मैं थोड़ा सा टच ज़रूर दूँगा आप लोगों को, मैं गाइड थोड़ा सा ज़रूर करूँगा इंटरनेशनल ई कॉमर्स के बारे में भी। लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेसिफ़िकली
पाकिस्तान में ई कॉमर्स के ऊपर वीडियो ये बनने जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकती है या इन्वेस्टमेंट लाजमी है। तो सबसे पहली बात आप ये अपने जहन में क्लियर कर लें कि ई कॉमर्स विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। लेकिन आपका भाई बैठा है, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप विदाउट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। आपको लॉन्ग टर्म वर्क के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होगी। लेकिन जो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला तरीका है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। फ़िलहाल हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाले तरीक़ों पर। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट वाले जो तरीक़ेकार हैं उनमें भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट वाले तरीके जो हैं वो मैं आपको बताऊं, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी आपको सही लगे आप वही तरीका चूज़ कीजिएगा ई कॉमर्स करने के लिए। तो ई कॉमर्स सिर्फ अपनी वेबसाइट के थ्रू ही नहीं होती। ई कॉमर्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं पाकिस्तान में, जिस तरह दराज है, OLX है। आप इनके ज़रिए भी ई कॉमर्स कर सकते हैं पाकिस्तान में। और अगर आप इंटरनेशनली करना चाहते हैं तो अमेज़ोन है, ईबे है, एटसी है। आप इन प्लेटफॉर्म्स की वीडियोस यूट्यूब पर जाकर देखें, फ्री में अवेलेबल हैं। अगर यूट्यूब पर आपको कोई अच्छा कोर्स नहीं मिलता तो आप कोर्सेरा और यूडेमी पर जाकर भी इनके फ्री कोर्सेज देख सकते हैं, जहां से आप अमेज़ोन, ईबे, एटसी ये सारा कुछ लर्न कर सकते हैं। और इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑर्डर्स जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी ग्रोन है। यहाँ पर ऑलरेडी लाखों की तादाद में ऑडियंस है, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और पाकिस्तान में लोकल हम बात करें तो दराज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। दराज के ऊपर आप ई कॉमर्स बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ई कॉमर्स में सबसे पहला आता है वाइट लेबल, उसके बाद आता है प्राइवेट लेबल, और एंड पे है ड्रॉप शिपिंग। दराज पर ड्रॉप शिपिंग होती नहीं है, लेकिन आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको उसका भी जुगाड़ बताऊँगा कि दराज पर आप ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि दराज ऑफिशियली ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता ही नहीं है। लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसका भी एक तरीका बताऊंगा। लेकिन बात यह है कि मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपको उंगली पकड़ कर चलना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाऊंगा, जाना आपने खुद है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल की बात कर लेते हैं। वाइट लेबल क्या चीज़ है? वाइट लेबल वो चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई किचन आइटम है, किचन एक्सेसरीज़ हैं, वो आपने चाइना से बाय किए हैं या कराची से या कहीं भी होलसेल मार्केट से आपने बाय किए हैं अपने पास, और आपने एज़ इट इज़ उनको पैक करके दराज के ऊपर सेल करना शुरू कर दिया है या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है वाइट लेबल, यानी कि आपने प्रोडक्ट अपना मंगवाया और उसको सेल करना शुरू कर दिया। चाहे आप दराज पे सेल कर रहे हैं, चाहे आप OLX पे सेल कर रहे हैं, चाहे आप अपनी वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं, इसे कहते हैं वाइट लेबल। इसके बाद आता है प्राइवेट लेबल। व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल वो चीज़ है जो आप अपने ब्रांड के नेम से लॉन्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने ब्रांड के नेम से चला रहा हूँ पाकिस्तान में जानी भाई का स्पेशल दाल हलवा, इसके अलावा जानी भाई का स्पेशल देसी घी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो जाती हैं प्राइवेट लेबल, यानी कि आपका अपने ब्रांड का नाम प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हो, इसे प्राइवेट लेबल कह देते हैं। ये भी सेम वही तरीका है, बस जो वाइट लेबल होता है उसमें आप प्रोडक्ट किसी और का उठाकर सेल करते हैं। जो प्राइवेट लेबल होता है इसमें आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, चाहे वो आप दराज पर सेल करें, चाहे वो आप अपनी वेबसाइट पर सेल करें, चाहे वो आप इंटरनेशनली सेल करें। ये तो हो गए वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल में डिफरेंस। अब आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपके पास प्रोडक्ट पड़ा नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप सप्लायर ढूंढते हैं मार्केट में, डिफरेंट आपको सप्लायर्स मिल जाते हैं। ये भी आपका एक टास्क है, आपने सप्लायर्स, अच्छे सप्लायर्स ढूंढने होते हैं जो आपको कम कीमत में अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने उन सप्लायर से प्रोडक्ट्स उठाने हैं और उनको आप दराज पर भी ड्रॉप शिप कर सकते हैं। लेकिन पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दराज ऑफिशियली ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता, तो उसका भी मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ। पाकिस्तान में जुगाड़ चलते हैं। अच्छा, जो ड्रॉप शिपिंग है, सबसे पहले दराज की बात कर लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर तो ड्रॉप शिपिंग ईजिली हो जाती है, दराज पर थोड़ी मुश्किल है। दराज पर ड्रॉप शिपिंग किस तरह होगी? एक तो है लोकल मार्केट ड्रॉप शिपिंग और एक तो है ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, लोकल मार्केट ड्रॉप शिपिंग दराज पर इस तरह से है कि आप अपनी मार्केट में जाएँ, किसी भी दुकानदार से आप रब्ता करें जिसके पास अच्छे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और वो उसे ऑनलाइन सेल नहीं कर रहा, आप उसके पास जाएं, उससे बात करें कि आप ये प्रोडक्ट जो है मुझे कम रेट पर दें। वो दुकानदार, अगर आप 10 दुकानदारों से बात करेंगे तो एक दुकानदार तो मान ही जाएगा इस बात के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जब आप वो प्रोडक्ट जो है आपने दराज पर लिस्ट कर देना है। जैसे आपको उसका ऑर्डर आएगा, आपने उस प्रोडक्ट को पैक करके
शिप करवा देना है अपने कस्टमर को। इस तरह कस्टमर जो है वो पेमेंट दराज को करेगा या फिर कोरियर कंपनी को, और कोरियर कंपनी पेमेंट करेगी दराज को। दराज फिर आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। और जिससे भी आपने प्रोडक्ट उठाने हैं दराज पर ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो आपने उस शख्स से राब्ते में रहना है कि जैसे ही प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो वो आपको इन्फॉर्म कर दे कि ये जो प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, तो ताकि आप दराज से उसकी लिस्टिंग डिलीट कर सकें, ताकि आपको उसके मज़ीद ऑर्डर्स ना आएँ और आपके स्टोर की रैंकिंग ना गिरे। ठीक है, दराज पर ऑनलाइन स्टोर बनाना या दराज पर प्रोडक्ट सेल करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप इस पर भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे प्रोफेशनल लोगों की वीडियोस मुफ्त में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देखकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं और अच्छी तरह से दराज का स्टोर रन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई स्टोर बनाने के डोमेन और होस्टिंग के चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गई दराज पर। इसके बाद आ जाता है ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग में भी यही होता है कि आप दराज पर भी कर सकते हैं और अपने स्टोर पर भी। सेम जिस तरह लोकल ड्रॉप शिपिंग है, इसी तरह ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग है, दराज के ऊपर भी कर सकते हैं और अपने स्टोर के ऊपर भी। मैं ये जो ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग है ये आपको अपने स्टोर पर करना सिखाऊंगा। सेम तरीका आप दराज पर भी कर सकते हैं। दराज पर करने के लिए ये होगा कि आप जहाँ से भी प्रोडक्ट्स उठाएंगे, जिस भी सप्लायर से, तो आपको सप्लायर से बात करना होगी कि दराज आपको एक लेबल प्रोवाइड करता है जो आप प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर कस्टमर का एड्रेस लिखा होता है। आपने वो लेबल प्रिंट करके जिस भी सप्लायर के साथ आपका कनेक्शन है उस सप्लायर को आपने वो लेबल भेज देना। सप्लायर आपके नेम से आपका लेबल लगा के प्रोडक्ट के ऊपर वो शिप करवा देगा, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट आप ही का जाएगा, आप ही के नेम से जाएगा। ये होती है दराज के ऊपर ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, लोकल मार्केट ड्रॉप शिपिंग का भी मैंने आपको बता दिया है और ये ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग का भी आपको मैंने बता दिया। इसी तरह हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर भी सेम इसी तरह वर्किंग होती है कि हमने ऑनलाइन सप्लायर ढूंढने होते हैं या लोकल मार्केट में सप्लायर ढूंढने होते हैं। लेकिन ऑनलाइन स्टोर में जब हम लोकल मार्केट से सप्लायर ढूंढते हैं या ऑनलाइन सप्लायर ढूंढते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। जैसे उनके पास आउट ऑफ स्टॉक होते हैं हम भी आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं ताकि हमें उनके ऑर्डर्स ना आएँ। और जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है उस पर ऑर्डर्स डायरेक्टली नहीं आते। अपने स्टोर पर ऑर्डर्स लाने के लिए आपको मेटा पर ऐड रन करने पड़ते हैं या तो फिर आपको गूगल ऐड रन करने पड़ते हैं। गूगल मर्चेंट सेंटर एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने स्टोर को गूगल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली गूगल पर लिस्ट हो जाएंगे। और अगर आप उधर ऐड चलाते हैं तो गूगल के ज़रिए भी आपको सेल्स आ सकती हैं। इसके अलावा मेटा पाकिस्तान में बहुत अच्छा वर्क करता है। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर एड्स चलाकर अपने स्टोर के ऊपर सेल ला सकते हैं। तो अगेन वही इन्वेस्टमेंट वाली बात है, जब आप अपना स्टोर क्रिएट करेंगे, डोमेन के पैसे, होस्टिंग के पैसे, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के बगैर ई कॉमर्स नहीं हो सकती। ये मैं ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आपका अपना ऑनलाइन स्टोर है और उसके ऊपर आप वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल करते हैं तो कॉस्ट फिर और भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो गूगल एड्स हैं और मेटा एड्स हैं ये रन करने के लिए अगर तो आपको ऑलरेडी रन करना आता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप एड्स रन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आती तो आप यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज़ फ्री में अवेलेबल हैं, आप उन कोर्सेज़ को यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वालिटी कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है तो आप सेम कोर्स कोर्सेरा और यूडेमी पर जाकर भी देख सकते हैं, जहाँ पर प्रोफेशनल लोगों ने आपको स्किल्स सिखाई हुई हैं। वो कोर्स आपको लाजमी करना पड़ेगा। अगर आप ये कोर्स नहीं करेंगे तो आपको एक एजेंसी हायर करनी पड़ेगी जो आपके ऑनलाइन स्टोर पर एड्स रन करेगी। अगेन आपकी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा हो जाएगी और वर्किंग भी स्मूथ नहीं होगी। तो बेहतर यही है कि आप स्टार्ट में खुद सारी चीज़ों को सीखें और ख़ुद ही एड्स रन करें ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये जितने भी कोर्सेज़ हैं ये सारे फ्री में अवेलेबल हैं, आपको कोई पेड कोर्स बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्री में कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं लोग, सारी की सारी डिटेल उनमें मौजूद होती है। पता नहीं लोग क्यों पेड कोर्सेज़ के पीछे जाते हैं। जब आपकी अर्निंग शुरू हो गई, आपके पास पैसा आना शुरू होगा, तब आप पेड कोर्सेज़ बाय करें। आपके पास ऑलरेडी पैसे है नहीं और आप कोर्सेज़ पर इन्वेस्ट करके अपना पैसा बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो एंड रिज़ल्ट फिर क्या होता है, आपका पैसा डूब जाता है। आप कहते हैं कि ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ। वो दरअसल आपकी अपनी गलती होती है, क्योंकि जो कोर्स आपको सेल कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बड़ा शातिर दिमाग का बंदा है, वो अपनी अर्निंग कर रहा है आपको कोर्सेज सेल करके। लेकिन आप जो है बेवकूफ़ हैं, आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट उधर ही ज़ाया कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स जो है ये विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो आपके सामने मैंने ये जितने भी पॉइंट्स रखे हैं, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये आप खुद इस कैलकुलेट कर सकते हैं हर दौर के हिसाब से। यानी कि अगर 2025 की अब बात करें तो इन्वेस्टमेंट आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको प्रोडक्ट्स कितने के बाय करने पड़ेंगे, उसके बाद उनकी पैकेजिंग का सामान किस तरह से बाय करना पड़ेगा और किस तरह।
अच्छा, ऑनलाइन स्टोर में जब आप वाइट लेबल और प्राइवेट लेबल करते हैं तो आपको कोरियर का भी मसला आता है, ठीक है। कोरियर कंपनी कौन सी चूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी कोरियर कंपनी ऐसी नहीं है जो आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा लीपर्ड्स कोरियर, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कोरियर कंपनी तो कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन लीपर्ड कोरियर इसलिए रिकमेंड करते हैं कि लीपर्ड कोरियर का पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, उनका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा शहरों तक वो डिलीवरीज़ देते हैं और TCS से लीपर्ड थोड़ा सस्ता है। इसी वजह से मैं आपको लीपर्ड जो है वो रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान में आप किसी भी इन्फ्लुएंसर की या किसी भी प्रोफेशनल की वीडियो देख लें तो कोई भी जो कोरियर कंपनी है वो पाकिस्तान में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। ई कॉमर्स पाकिस्तान में कोरियर कंपनीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा लॉस में है। तो फ़िलहाल मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप लीपर्ड्स कोरियर के ऑफिस में जाएं, वहाँ पर आप अपना COD अकाउंट ओपन करवाएं, ठीक है। वो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आप उस अकाउंट के अंदर अपने कस्टमर का डाटा पुट करके स्लिप जनरेट कर सकते हैं, जिसे आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे और प्रोडक्ट जो है वो आप उनके वेयर हाउस में ड्रॉप करके आएंगे और वहाँ से लीपर्ड वाले आपके कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुँचा देंगे। कस्टमर पे करेगा लीपर्ड्स को, लीपर्ड पे करेगी आपको। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट वाला तरीक़ेकार। तो फाइनली अब वो पार्ट आ चुका है जिसमें हम बात करेंगे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसी वजह से तो हमने ई-कॉमर्स करना है ताकि हम अपने आप को ग्रो कर सकें। लेकिन फिर मैं आपको यही बात करूँगा कि फ्री वाले तरीक़ेकार में भी आपने पैसा ज़ाया नहीं करना, पैसा जोड़ना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है और इन्वेस्टमेंट ई-कॉमर्स में करनी है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ई-कॉमर्स नहीं चलेगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं। उसका तरीका जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस तरह लोकल मार्केट से या ऑनलाइन आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं दराज के ऊपर, तो उसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि दराज के ऊपर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होस्टिंग और डोमेन की, ठीक है। एक तो वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला तरीक़ाकार हो गया। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें और वहाँ से ऑर्डर्स उठाएं और कस्टमर को प्रोडक्ट्स जो है वो शिप करवाएं ड्रॉप शिपिंग के थ्रू। ये सारा का सारा काम विदाउट इन्वेस्टमेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन बात सिर्फ यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रेगुलरली जब आप वर्किंग करेंगे तभी आप कामयाब होंगे, अदरवाइज़ आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, जो आपने सप्लायर्स ढूंढने हैं ये भी आप लोगों के लिए एक टास्क होता है कि सप्लायर कहाँ से ढूंढें। सप्लायर आपको ज़ाहिर बात है आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे जो आपको बेहतरीन रेट पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उनमें जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो मरकज़ और ज़रिया ऐप हैं, ठीक है। मरकज़ की तो अब वेबसाइट पर भी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, आप वहाँ से भी इजीली प्रोडक्ट्स जो हैं वो फेसबुक मार्केट प्लेस पर लगा सकते हैं और ऑर्डर्स जनरेट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको अच्छे खासे ऑर्डर जनरेट होंगे और जो मनी आप सेव करेंगे, ठीक है, उस मनी से आपने क्या करना है, अपना स्टोर लॉन्च करना है, ठीक है। वो पैसे आपने ज़ाया नहीं करने, ना ही आपने खाने हैं ना ही इधर उधर करने हैं। वो पैसे आपने जोड़ने हैं, अपना स्टोर लॉन्च करना है और अपने स्टोर के ऊपर मेटा एड्स रन करने हैं तो और अपने आप को ब्रांड बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप बस दिहाड़ी लगाने की सोचें कि आज की दिहाड़ी लगाई और साइड पर हो गए। इस तरह आप ग्रो नहीं कर सकते। आपको अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा ताकि आपका बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म चल सके, ठीक है। ये विदाउट इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार है। फेसबुक मार्केट प्लेस के ज़रिए आप बहुत सारे ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं और जो पैसे आपके पास आएंगे आप होस्टिंग और डोमेन बाय करें, ठीक है, और अपना स्टोर जो है वो वर्डप्रेस पर बनाएं। शॉपिफाई पर मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होता रहेगा आप अपना जो है स्टोर जो है वो रन करें शॉपिफाई के ऊपर नहीं, वर्डप्रेस के ऊपर, और उस पर मेटा एड्स भी रन करें और अपने आप को ब्रांड बनाएं, ठीक है। ब्रांड किस तरह से बनाना, आपका सोशल मीडिया होना चाहिए। जिस नाम का आपका स्टोर होगा, जिस नाम की आपकी वेबसाइट होगी, उसी नेम से आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं और उन अकाउंट्स के ऊपर आपने जो है पूरा साल 365 डेज़ पोस्टिंग करनी है। वीडियोस पोस्ट करें या फ़ोटोज़ पोस्ट करें, पोस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर आपको अपनी प्रोग्रेस नज़र आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप अपने आप को ब्रांड बिल्ड करेंगे और ऑर्गेनिक ऑडियंस भी आप अपने पास लेकर आएंगे और जो एड्स रन करेंगे तो आपके पास कस्टमर जो है ऐड के थ्रू भी आ जाएंगे। तो ये जो है इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको जनरेट करने का तरीका बता दिया। दो तरीक़ेकार, एक फेसबुक मार्केट प्लेस पर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, लोकल ड्रॉप शिपिंग एंड ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग, और दराज पर लोकल एंड ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ये जो है फ्री में तरीका जो है मैंने आपको बता दिया। इन तरीके से आप इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके ई कॉमर्स जो है वो कर सकते हैं, लेकिन एंड पे आपको फिर इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क नहीं होगा और ना ही आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकेंगे। और एंड पर फिर सबसे बड़ी, सबसे
आप यूँ कह लें कि इम्पोर्टेंट बात वो यही कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी है। आप समझें अपने ब्रांड के मालिक तो ज़रूर हैं, लेकिन वर्किंग आपने खुद ही करनी है और पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर छुट्टी करनी भी है तो सिर्फ ईद के दिनों की होनी चाहिए, 2 ईदें आती हैं, 2 छुट्टियाँ वो हो गई, और अगर कोई स्पेशल इवेंट आता है तो उनकी छुट्टियाँ हो गई। अदरवाइज़ आपने कोई भी छुट्टी नहीं करनी, कंसिस्टेंट रहना है आपने। इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर आपको अपनी प्रोग्रेस नज़र आ जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने कभी भी क्विट नहीं करना, यानी कि पीछे कभी भी नहीं हटना, घबराना नहीं है, लगे रहना है। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्सेज़ जो हैं वो आपको डिफरेंट जगह से आपको देखने पड़ेंगे फ्री में। कोई पेड कोर्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको फ्री कोर्सेज़ के मैंने तरीक़ेकार भी बता दिए हैं, कहाँ कहाँ से आप फ्री कोर्सेज़ ले सकते हैं, और बेहतरीन कोर्सेज़ हैं, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप लर्निंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स के ऊपर मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप लाजमी मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और जो है स्टोर बनाना, वो आपको मैंने बताया कि वर्डप्रेस पर स्टोर बनाना किस तरह बनाना, वो आपने यूट्यूब पर वीडियो देखनी है, ठीक है। यूट्यूब पर वीडियो नहीं मिलती तो आपने यूडेमी और कोर्सेरा पर जाकर वीडियोस देखनी है, ठीक है। सारे फ्री में तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिए हैं। ई कॉमर्स के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना दी है, ई कॉमर्स की सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद ई कॉमर्स पर आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत है, लेकिन मेटा एड्स, गूगल एड्स और वर्डप्रेस के ऊपर स्टोर बनाने के लिए, और अगर आप दराज आपको नहीं चलाना आता तो उसके ऊपर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको ईबे, एटसी, अमेज़ोन ये चीज़ें नहीं चलानी आती तो इनके ऊपर आपको कोर्सेज़ देखने पड़ेंगे। तो कोर्सेज़ का भी मैंने आपको बता दिया कि आप फ्री में कोर्सेज़ कहाँ से ले सकते हैं, और ये कोर्सेज़ बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, क्वालिटी भी बेहतरीन होती है। कंटेंट की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी ही होती है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी मेरे से पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, तो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब दूंगा। और जो मैंने चैलेंज किया था कि शॉपिफाई और वर्डप्रेस का मुकाबला, ठीक है ना, तो अगर कोई भी शख्स चैलेंज मेरे साथ एक्सेप्ट करना चाहता है तो करे। मैं भी स्टोर बनाऊंगा वर्डप्रेस के ऊपर और आप बनाएंगे शॉपिफाई के ऊपर। डिफरेंस कितना है मैंने बता दिया, 1 लाख रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख रुपये बचा के आप बिल्कुल शॉपिफाई से भी अच्छा स्टोर किस तरह बना सकते हैं, ज़्यादा फीचर्स वाला स्टोर किस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, आप अपना ई कॉमर्स नहीं करना चाहते, आप लोगों को इस चीज़ की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप बतौर फ्रीलांसर अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें वही है, आपने स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, लगातार मुसलसल लगे रहना है। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप पीछे हट गए तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई और लर्निंग कर ले और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।